डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरोफियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स बुक उर्दू मीडियम के लिए ऐसे स्टार्ट की। इसके हम मशक नंबर 4 1 लेके चल रहे थे। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 5 तक कंप्लीट करवा दिया था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सवाल नंबर 6 जी, दर्ज झैल हर ए का एफ इनवर्स एक्स मालूम करें। मीन एफ इनवर्स को हम ज़रबी मकूस भी कहते थे, तो हमने क्या करना है, एफ इनवर्स एक्स मालूम करना है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो इस सबसे पहले हम इसका फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। ये मैंने नीचे यहाँ पे लिख लिया, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है जी, 2x माइनस 3 के। हमें चाहिए एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो हम इसको कर लेते हैं जी फर्स्ट। यहाँ पे हम लिखते हैं जी फर्स्ट किया y के बराबर है, y बराबर हमारे पास क्या है, एफ ऑफ x। इसको हम y के बराबर फर्स्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ से हम x भी निकाले, तब देखिए x यहाँ पे हमारे पास है तो x को इधर ही रखे हमारे पास, ये हमारे पास इधर, ये इधर हमारे पास प्लस का 1 इधर है, तो इधर रखे क्या हो जाएगा, इन्वर्स में हमारे पास। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं जी, f इनवर्स ऑफ y, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इस तरह से आप लोग इसको लिखिए। अब इसको दोबारा लिखिए, ये y है हमारे पास, y बराबर f ऑफ x। f ऑफ x किसके बराबर है, 2x माइनस 3 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3 के। इसको एक बार इस तरह से तरतीब से लिख लें। यहाँ लिखे आप लोगों ने कहना है जी 2x माइनस 3 बराबर y। हमने यहाँ पे x की कीमत निकालनी। अब देखिए 2x हमारे पास है, ये इधर ही रहेगा, ये माइनस 3 है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3, तो y प्लस 3 आ गया जी। 2x बराबर y प्लस 3 आ गया। अब इसमें से हमने x निकालना है, तो x को इधर ही रखें, y प्लस 3 बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये इधर ज़रब हो रहा है 2, इधर आके क्या हो जाएगा, तकसीम, ये आ गया। अब x किसके बराबर हमने निकाले, ये मैंने इसीलिए किया है। x किसके बराबर है, f इनवर्स ऑफ y के। तो यहाँ पे हम ये पुट कर देते हैं, f इनवर्स ऑफ y या f का ज़रब मकूस कह ले। यहाँ पे y आ गया, इक्वल हमारे पास क्या गया, y प्लस 2 बटे में हमारे पास 2 आ गया। अब हमें क्या चाहिए था, हमने मालूम करना था जी f इनवर्स ऑफ x मालूम करना था, हमने इसका इनवर्स मालूम करना था। यहाँ पे x है तो यहाँ पे हमारे पास y है, तो हम यहाँ पे लिख लेते जी y को x के साथ तब्दील करने से, y को x के साथ तब्दील करने से। अब जहाँ पे y है वहाँ पे हम x लिख दें। देखिए y को x के साथ, जहाँ पे y वहाँ पे x लिख लें, f इनवर्स ऑफ x इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी x लिख ले, x प्लस 2 बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x प्लस यहाँ पे 3 है, x प्लस 3 बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ए वाला पार्ट हमारा सोल्व हो गया। इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। सेम बाकी के सारे पार्ट ऐसे ही हैं। इसको यहाँ पे एक नज़र दोबारा देख लें, इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लिए। हमारे पास इसका फर्स्ट वाला पार्ट आ गया। अब हम इसका सेकेंड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका सेकंड वाला पार्ट आ गया जी, एफ ऑफ एक्स बराबर है 4x की पावर 3 माइनस 1। तो पहला स्टेप क्या था, इसको हम फर्स्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, फर्स्ट किया, ये किसके बराबर है, y के। तो y बराबर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। हम यहाँ पे x भी निकाल लेते। अब इसमें देखिए तो हमारे पास क्या जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल x। x इधर है, ये इधर आके हमारे पास इनवर्स हो जाएगी। इधर 1 है पावर इसकी, इधर आके -1 हो जाएगी, तो हमारे पास उलट जाएगी ना, तो इधर हमारे पास है। ये इसको तरतीब से लिख ले इस तरह से जी, x बराबर हमारे पास क्या जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ y। ये हमारे पास आ गया, ये आगे यूज होनी, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया जैसे हमने पार्ट 1 में सोल्व किया। देखिए इसी को दोबारा लें तो हमारे पास क्या जी, y बराबर एफ ऑफ x। तो y बराबर एफ ऑफ x किसके बराबर है, ये हमारे पास है जी 4x की पावर 3 माइनस 1। तो यहाँ पे लिख लें 4x की पावर 3 माइनस 1। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको तरतीब से लिख ली। यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकालनी, तो x वाली को इधर लें, क्या आ जाएगा, 4x की पावर 3 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, y। अब 4x की पावर 3 बराबर, ये इधर माइनस का 1 है, इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो y प्लस हमारे पास आ जाएगा जी 1। ये आ गया। अब हमें सिर्फ x चाहिए, तो x की पावर 3 इधर ही रहेगा, y प्लस 1, 4 इधर ज़रब हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, तकसीम, ये आ गया। अब ये हमारे पास है x की पावर 3, तो x की पावर 3 को कैसे खत्म कर सकते हैं, मीन अगर हमारे पास सिर्फ x स्क्वायर होता तो फिर हम इसका जज़र लेते, मीन जिसको हम जज़रुल मुरब्बा भी कहते हैं। तो x की पावर 3 आ जाए, जिसको हम जज़रुल मकाब कहते हैं, तो दोनों ही तरफ जज़रुल मकाब लेने से इस तरह से आप लोगों ने लिख लेना है। इस तरह से आप लोग लिखिए। अब इसमें देखिए इधर भी हमारे पास जज़रुल मकाब आ जाएगा, मीन x की पावर 3, इसके ऊपर हमारे पास 3 का जज़र आ जाएगा। 3 हमारे पास ये होता है मकाब, मकाब क्या होता है हमारे पास 3, मीन क्यूब रूट हमने लिया इसका। इधर भी आप लोग ले लें जी, y प्लस 1 बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 4, इसके ऊपर भी जज़रुल मकाब आ गया। अब ये तो जज़रुल मकाब से कैंसिल, तो x किसके बराबर आ जाएगा जी, x बराबर हमारे पास आ जाएगा y प्लस 1/4, इसके ऊपर
जज़रुल मकाब हमारे पास आ गया। अब x किसके बराबर था, ये मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि x हमारे पास इसके बराबर हमने इसीलिए लिया कि f इनवर्स ऑफ y, तो हम यहाँ पे लिख लेते जी f इनवर्स ऑफ y के इक्वल है। ये हमारे पास क्या जगह f इनवर्स ऑफ y इक्वल y प्लस 1/4 होल का हमारे पास क्या जज़रुल मकाब। हमने क्या मालूम करना है, हमने तो f इनवर्स ऑफ x मालूम करना है, लेकिन ये हमारे पास क्या y, तो हम क्या करेंगे इस x y को x के साथ चेंज कर देंगे। तो इस तरह से लिख लें हमारे पास जी y को x साथ तब्दील करने से। जहाँ पे y है वहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है, x लिखना है। ये क्या आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x बराबर किसके आ जाएगा जी, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी x लिख लें, x प्लस 1 बटे में वापस 4 ऊपर वापस क्या जी जज़रुल मकाब मीन 3 का वापस जज़र है, और यही वापस इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये वापस इसका सेकंड वाला पार्ट आएगा, इसको एक नज़र दोबारा देख लें। यहाँ से वापस जी सबसे पहले हमने इसको फर्स्ट किया y के बराबर, उसके बाद हमने x निकाला, फिर हमने y दोबारा लिया हमारे पास यहाँ पे f ऑफ x के इक्वल रख के, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली। उसके बाद हमने क्या किया जी x को हमने 1 करने के लिए हमने जज़रुल मकाब लिया, तो जज़रुल मकाब लेके हमारे पास ये वाला आ जाएगा। इसको हमने क्या किया y को x के साथ तब्दील किया, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको भी आप लोग नोट कर लें। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट है f ऑफ x बराबर x माइनस 1 होल का हमारे पास क्या जज़र, तो इसको आप लोग एक बार एज इट लिख लें। हमारे पास क्या जगह f ऑफ x बराबर x माइनस 1 होल का जज़र। पहला स्टेप क्या था, फर्ज करना, कि फर्ज किया कि ये हमारे पास किसके बराबर है y के, तो y बराबर हमारे पास आ गया जी f ऑफ x, इसको हमने फर्ज कर लिया। अब यहाँ पे हम x निकाले तो हमारे पास क्या आ जाएगा f इनवर्स, ये इधर हमारे पास ज़रब और इधर तकसीम होगा तो ऊपर आके इनवर्स आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ y इक्वल हमारे पास x, तो x लिख लें हमारे पास x इक्वल आ गया जी f इनवर्स ऑफ y, ये आ गया। अब इसको दोबारा ले लें हमारे पास क्या जी y इक्वल f ऑफ x किसके बराबर है, x माइनस 1 होल का हमारे पास जज़र, x माइनस 1 इस सारे के ऊपर जज़र, साथ में y है। अब इसको तरतीब से लिख लें, इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा जी या लिख के आप लोग इस तरह से लिख लें x माइनस 1 इसके ऊपर जज़र बराबर हमारे पास y है। अब इस जज़र को ख़त्म करें, हम ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, जज़र दोनों तरफ से मुरब्बा लेंगे, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे दोनों इतराफ मुरब्बा लेने से। अब इधर में हम लिख लेते हैं कि x माइनस 1 होल का हमारे पास स्केयर रूट मीन इसका जज़र, होल का हमारे पास मुरब्बा आ गया, इधर y का हमारे पास क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा। अब ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल y स्केयर आ गया। हमें सिर्फ x चाहिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर माइनस का वन है इधर का प्लस का हो जाएगा, तो इधर हमारे पास आ जाएगी जी y स्केयर प्लस 1, ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब x किसके बराबर हमने निकाला है, ये मैंने इसीलिए निकाला होता है, स्टार्ट में निकाले के ज़्यादा इशू नहीं होता, अब बाद में भी निकाल सकते हैं, पहले भी निकाले। अब पहले निकाले तो हमारे पास बेस्ट है, x बराबर हमारे पास f इनवर्स ऑफ y है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी f इनवर्स ऑफ y इक्वल y स्केयर प्लस 1, ये f इनवर्स ऑफ y है, हमें तो f इनवर्स ऑफ x चाहिए, तो हम क्या करेंगे y को x के साथ तब्दील करने से, यहाँ पे लिख ले y को x के साथ तब्दील करने से, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखें जहाँ पे y है वहाँ पे x लिख दें, तो क्या आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x बराबर यहाँ पे भी y है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x का स्केयर आ जाएगा, y स्केयर है तो x का स्केयर आ गया प्लस 1, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट आ गया, इसको भी एक नज़र आप लोग दोबारा देख लें। यहाँ से हमारे पास पहले हमने इसको फर्ज किया, यहाँ पे हमने x निकाला, उसके बाद y को दोबारा लेके हमने इसी को सोल्व करते हुए हमने इसका फाइनल आंसर निकाल लिया। अब हम इसका 4 वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका 4 वाला पार्ट है, f ऑफ x बराबर x जमा 1 बटे में 3x माइनस 2 है। तो पहला स्टेप क्या था जी, इसको फर्ज करना, पहले आप लोग इसको एक बार एज ए लिख लें, f ऑफ x बराबर है f ऑफ x बराबर है x जमा 1 बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा जी 3x माइनस 2, ये आ गया। तो फर्ज कर ले, फर्ज किया कि ये हमारे पास किसके बराबर है y के, तो y बराबर हमारे पास आ गया f ऑफ x के, यहाँ पे हम x निकाले थे, x बराबर f इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो ऊपर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y, ये हमारे पास आ गया। अब इसको दोबारा ले लें, y बराबर हमारे पास क्या है f ऑफ x, तो f ऑफ x किसके बराबर है, ये बराबर है जी x जमा 1 बटे में 3x माइनस 2, ये हमारे पास है y। अब ये नीचे हमारे पास इधर तकसीम हो रहा है, इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह से लिख लें y इंटू 3x माइनस 2 बराबर किसके आ जाएगा x प्लस 1, ये हमारे पास आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आ जाएगा 3xy आ गया, उसके बाद y के साथ भी करें तो माइनस 2y आ गया इक्वल x प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा जी प्लस आ गया हमारे पास 1। अब x वाली को एक साइड पे कर ले और y वाली और कॉन्स्टेंट टर्म को एक साइड पे कर ले। अब इसको एक साइड पे करें हमारे पास क्या जी 3xy
माइनस एक्स, ये इधर प्लस का इधर का माइनस का हो गया बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये इधर हमारे पास माइनस का इधर के क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का हो जाएगा, तो 2y प्लस 1, ये हमारे पास एक एजिट आ गया, इधर आके हमारे पास ये प्लस का 2y आ गया। अब यहाँ से x कॉमन ले ले, x कॉमन ले क्या आ जाएगा 3y माइनस 1, हमारे पास ये भी x बाइट चलेगा, ये भी बाइट, तो यहाँ पे 3y माइनस 1 रह गया, इधर हमारे पास क्या जाएगा 2y प्लस 1, ये आ गया। अब यहाँ से हमने x निकालना है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2y प्लस 1 बटे में क्या आ जाएगा जी 3y माइनस 1, ये हमारे पास क्या आएगा 3y माइनस 1। अब ये x किसके बराबर हमने फर्ज किया था, ये मैंने आप लोगों को स्टार्ट में इसीलिए निकाल के दिया है कि f इनवर्स ऑफ y के, तो यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, यहाँ पे हम x की यहाँ पे लिख लेते हैं जी f इनवर्स ऑफ y इक्वल हमारे पास आ गया 2y प्लस 1 ओवर 3y माइनस 1, ये आ गया। अब हमें तो चाहिए f इनवर्स ऑफ x, तो ये y है, तो y को हम क्या करेंगे x के साथ तब्दील कर देंगे, यहाँ पे लिख ले जी y को x के साथ तब्दील करने से। अब इधर हमारे पास क्या आ जाएगा जी f इनवर्स ऑफ x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो हमने x कर दिया, y के जहाँ पे x यहाँ पे y, यहाँ पे भी क्या करेंगे x, 2x प्लस 1 बटे में क्या आ जाएगा जी 3y की जहाँ पे x 3y माइनस 1, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। इसको एक नज़र दोबारा देख ले, लास्ट वाला इसका पार्ट है हमारे पास। पहले फर्ज किया हमने, यहाँ पे y निकाला, y को हमने इसके इक्वल पुट करके यहाँ से हमने इसके जरिए x की कीमत निकाली, और उसके बाद हमने इसका y को हमने रिप्लेस कर दिया किसकी जहाँ पे x की जहाँ पे मीन y को x के साथ तब्दील करने से मीन y के जहाँ पे हमने x लिख दिया, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है g और f दो तफाल है, मीन ये दो फंक्शन है जबकि f ऑफ x 4x जमा 2 और g ऑफ x 6x माइनस 18 हो, तो वो कहता है कि हमने मालूम करना है कि f इनवर्स ऑफ x और g इनवर्स ऑफ x मालूम करें। पहले पार्ट में ये कहता है, दूसरे में कहता है इन दोनों को बराबर रख के जो हम मालूम करेंगे उसमें से x की कीमत मालूम करें वो किसके बराबर है। तो पहले हम इन दोनों की कीमतें मालूम करते हैं। पहले हमने f ऑफ x मालूम करना है, तो f ऑफ x किसके बराबर है, यहाँ पे लिख लें जी f ऑफ x बराबर है हमारे पास जी 4x जमा 2 के, ये आ गया। तो इसको भी सेम वैसे ही हमने करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया है। फर्ज किया कि ये हमारे पास किसके बराबर है, f ऑफ x हम बराबर कर लेते हैं y के, तो y बराबर आ गया f ऑफ x के। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, x निकालना है, तो x निकाले जी हमारे पास क्या आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y, ये हमारे पास इधर ज़रब हो रहा है, इधर तकसीम होकर ऊपर आके इन्वर्स हो जाएगा, f इन्वर्स ऑफ y आ गया। यहाँ पे हमने x निकाल लिया। अब इसी को दोबारा ले, तो हमारे पास क्या जाएगा y बराबर f ऑफ x, तो y बराबर f ऑफ x किसके बराबर है 4x जमा, अब इसको तरतीब से लिख लें, हमने यहाँ से x की कीमत निकालनी ना, तो x इधर ले आए, 4x जमा 2 बराबर हमारे पास क्या जाएगा y, ये आ गया। अब 4x बराबर y जमा 2 है, इधर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2, ये आ गया। अब x निकाले, x बराबर हमारे पास क्या जाएगा y माइनस 2 बटे में हमारे पास क्या जाएगा जी 4। अब देखिए ये x है, ये x किसके बराबर हमने लिया जी, ये हमने यहाँ पे फर्ज किया था कि हमारे पास ये इसके बराबर है f इनवर्स ऑफ y के, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं जी f इनवर्स ऑफ y बराबर आ गया y माइनस 2 बटे में 4। अब ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ y है, हमें क्या चाहिए, ये f इनवर्स ऑफ x है। यहाँ जो यहाँ पे देखा तो हमने क्या करना है, f इनवर्स ऑफ x मालूम करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी y को x के साथ तब्दील करने से। अब जहाँ पे y है वहाँ पे हमने क्या करना है x पुट कर देना। अब इसमें देखें क्या आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x बराबर y की जहाँ पे x लिखी ये भी क्या आ जाएगा x माइनस 2 बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 4, ये आ गया। अब ये हमने क्या निकाला है जी f इनवर्स ऑफ x निकाला है। उसके बाद हम निकालते हैं जी इसका g इनवर्स ऑफ x। पहले हमने क्या निकाला है f इनवर्स ऑफ x, अब हम g इनवर्स ऑफ x निकालते हैं। तो अब g ऑफ x वाला लिखिए हमारे पास फंक्शन क्या 6x माइनस 18, यहाँ पे मैंने लिख लिया जी g ऑफ x किसके बराबर है 6x माइनस 18। इसको हम फर्ज कर लेते हैं, फर्ज के ये हमारे पास है y बराबर जी g ऑफ x के। अब यहाँ पे हम x निकाल लेते हैं, x इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा जी g इनवर्स ऑफ y, ये हमारे पास ये इधर मल्टीपल हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो ऊपर आके क्या आ जाएगा इनवर्स, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे
हम इस दोबारा ले ले y वाली को, हमारे पास क्या आ जाएगा y बराबर हमारे पास आ जाएगा g ऑफ x किसके बराबर है 6x माइनस 18 के। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6x माइनस 18 ये आ गया। अब इसको हम लिख लेते एक तरतीब के साथ इस तरह से जी, यहाँ लिखे आप लोग लिख रहे हैं जी 6x माइनस 18 बराबर y, ये आ गया। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, यहाँ से x चाहिए। अब x 6x को एक बार इधर रखे, माइनस का 18 इधर रखे क्या हो जाएगा प्लस का, तो y प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 18। अब x निकालना है, x इक्वल आ जाएगा जी y प्लस 18 बटे हमारे पास 6, क्योंकि ये इधर ज़रब हो रहा है, इधर के क्या हो जाएगा तकसीम, ये आ गया। अब x किसके बराबर है, ये हमने इसीलिए निकाला है g इनवर्स ऑफ y के। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं जी x की, जहाँ पे हम पुट करते हैं g इनवर्स ऑफ y, g इनवर्स ऑफ y, ये हमारे पास आ गया g इनवर्स ऑफ y इक्वल y प्लस 18 बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 6, ये आ गया। अब इसमें देखिए ये y है, हमें तो जी g इनवर्स ऑफ x, हमने क्या निकालना है g इनवर्स ऑफ x निकालना है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, अब इसमें देखिए ये y है, तो y को हम x के साथ तब्दील कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है सेम जैसे इधर लिख ले हमारे पास क्या आ जाएगा y को x के साथ तब्दील करने से। अब जहाँ पे हमारे पास y है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे x, तो यहाँ पे लिख लीजिए g इनवर्स ऑफ x बराबर, यहाँ पे भी y है तो यहाँ पे भी x लिखते हैं x प्लस 18 बटे में क्या आ जाएगा जी 6, ये हमारे पास आ जाएगा g इनवर्स ऑफ x। ये हमारे पास इसका फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे सोल्व होता है, क्योंकि हमने फर्स्ट वाले पार्ट में क्या करना था, पहले जो में हमने f इनवर्स ऑफ x निकालना था और g इनवर्स ऑफ x निकालना था। तो ये हमने इसका f इनवर्स ऑफ x निकाल लिया और ये हमने इसका g इनवर्स ऑफ x निकाल लिया। तो इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर ले। नेक्स्ट पेज के ऊपर हम इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। अब इसमें क्या लिखा उसने कहा f इनवर्स ऑफ x बराबर g इनवर्स ऑफ x हो तो x की कीमत मालूम करें। ये जो हमने इसके आंस निकाले इन दोनों को बराबर पुट करेंगे, ये वाला और ये वाला इन दोनों को बराबर पुट करके हम यहाँ से x की कीमत निकालेंगे। अगर ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है या लॉन्ग में आ जाता है, ये वाला पार्ट अलग से आ जाए, फिर आप लोगों ने दोनों ही पहले मालूम करने, उसके बाद आप लोग इसको इक्वल पुट करके इसका x निकाल सकते हैं। ये मैंने नेक्स्ट पेज के ऊपर इस तरह से लिख लिया, जैसा कि उसने बताया कि हमारे पास f इनवर्स ऑफ x बराबर किसके जी g इनवर्स ऑफ x के। तो f इनवर्स ऑफ x हमने ये निकाला है और g इनवर्स ऑफ x हमने ये निकाला है। अब इन दोनों को सोल्व कर ले, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ ज़रब कर दे, इसको इसके साथ। देखिए 6 को x के साथ ज़रब करें क्या आ जाएगा 6x, फिर 6 2 कितना होता है 12, तो क्या आ जाएगा माइनस का 12 बराबर 4 को x से ज़रब करें क्या आ जाएगा 4x, 4 को 18 के साथ ज़रब करें ये हमारे पास आता है जी प्लस आता है जी हमारे पास 72 मीन 72 आता है। अब 6x, x को इधर लें, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4x बराबर 72, ये इधर माइनस का 12 इधर के क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का 12 जमा हमारे पास 72 जमा 12 करते हैं हमारे पास कितना आता है जी हमारे पास आता है जी 84। ये आ गया 6x में से 4x निकाले तो क्या आ जाएगा 2x, हमें x चाहिए तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 84 बटे हमारे पास 2। अब 2 के ऊपर कट कर दे, 2 एकम 2, 2 4 8, 2 2 4, तो x किसके बराबर आ जाएगा जी x बराबर हमारे पास आ जाएगा 42 के। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। ये इसका सेकंड वाला पार्ट है। फर्स्ट वाला पार्ट आप लोगों ने देखना है, तो ये देखें हमने इसका फर्स्ट वाला पार्ट निकाला है। पहले उन्होंने यहाँ पे f ऑफ x, f ऑफ इनवर्स x निकाला है, ये वाला हमारे पास आ जाएगा f ऑफ इनवर्स x। इसको आप लोग एक नज़र दोबारा देख लें, यहाँ पे इसको नोट कर लें। ये हमने g इनवर्स ऑफ x निकाला है, तो इसको भी देख लें। यहाँ से हमने इसको सोल्व किया, ये हमारे पास ये आया, इन दोनों को हमने सोल्व किया। अब इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इन दोनों को इक्वल रख के हमने x की वैल्यू निकाली थी। यही उसने पार्ट 2 में कहा था कि f इनवर्स ऑफ x बराबर किसके g इनवर्स ऑफ x है। इन दोनों के जो आंसर हैं इनको बराबर रख के हमने x की कीमत मालूम कर ली और ये हमारे पास क्या जी, ये हमने निकाली 42। तो इसको आप लोग नोट कर ले। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व हो गया।